नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान न्यूज में। मैं हूं आपके साथ बीना। हम मौजूद हैं अभी छतरपुर में, जहां पे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का सन 2026 और 27 के लिए प्रवेश प्रारंभ किए गए हैं, जिसकी घोषणा प्रोफेसर के अग्रवाल द्वारा की गई है। आइए सुनते हैं क्या कहा है के अग्रवाल जी ने। और यहाँ पे यह है कि ज़रूरी नहीं है कि बड़े घर के ही बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आम जनता, आम पब्लिक, गरीब से गरीब लोग भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इनका कहना है कि यहाँ पे कम से कम फीस में एडमिशन लिए जाएंगे। आइए सुनते हैं क्या क्या है के अग्रवाल जी ने। धन्यवाद। आप बने रहें हिंदुस्तान न्यूज के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि आप लोगों तक मैं आगे की ऐसी खबरें पहुंचाती रहूं। धन्यवाद। के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है, जहां हमने अगले साल की अपनी रूपरेखा आपके सामने रखी। नए कोर्सेज क्या शुरू करेंगे, पुराने कोर्सेज में कितनी सीटें हैं, टेस्ट कब होगा, फीस कितनी होगी, ये सब चीज़ आपके सामने रखी। और आपको ये बताया कि जो नए कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं उनकी क्या विशेषता है, क्या ज़रूरत है और क्यों देश के लिए और साथ में जिनके लिए वो आवश्यक है। और इतने फ्रेंडली मीडिया के आगे मैं एक बार यही कहूँगा कि हमें और अच्छे बच्चे सारे देश से मिल सके और दूसरे देशों से मिल सके। उसमें जितना आपका भी योगदान रहेगा उतना ये यूनिवर्सिटी और आगे जाएगी। और इस आयोजन में आपका वो योगदान भी इतिहास में रजिस्टर करेगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर जितना इम्प्रूव हुआ देश में, उसके लिए हम मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटो इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सबकी जरूरत होगी। लेकिन एक बात आपको और ध्यान में रखनी पड़ेगी, आज कंप्यूटर साइंस जो है ना, ये सारी इंजीनियरिंग का एक पार्ट बनता है। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विदाउट कंप्यूटर साइंस भी एग्जामिन नहीं कर सकते। आज हम मैकेनिकल इंजीनियर विदाउट कंप्यूटर साइंस भी इमेजिन नहीं कर सकते। अब रोबोट्स मैकेनिकल डिवाइस है, लेकिन 90% इस कंप्यूटर। तो इसलिए हमें लगा कि शुरू कंप्यूटर साइंस से करें, जिससे सबसे ज़्यादा फायदा हो। धीरे धीरे समय के हिसाब से, साधनों के हिसाब से बाकी क्षेत्रों में भी जा सकते हैं। सर, लगातार बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ खुलती जा रही है और सब शिक्षा जो पहले थी, अब शिक्षा वो नहीं रही, शिक्षा को बिजनेस के तौर पे बना दिया गया है। आपकी यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र में कितना लोगों को शिक्षित करेगी या फिर उसको बिजनेस के तरीके से देखती है? जो आपने कहा यूनिवर्सिटियां बढ़ती जा रही हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन भारत जैसे देश में अभी भी और यूनिवर्सिटी की जरूरत है, यदि हम दुनिया के हिसाब से देखते हैं। क्योंकि जितना बड़ा देश है, आपको मालूम ही होगा, अभी भी हमारी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 30 के लगभग है, जो हम ये सोचते हैं कि कुछ सालों में 50 कर देंगे। दुनिया में ऐसे भी देश हैं जिसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 80 है। तो इसलिए हमें अपने युवा को शिक्षित करने के लिए और यूनिवर्सिटियाँ चाहिए। दूसरी बात जो आपने की यूनिवर्सिटी की क्वालिटी के बारे में, उसमें यस मैं मानता हूँ कि इस देश में ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी के साथ कम्पीट करती हैं, और इस देश में ऐसी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो काफ़ी नीचे हैं। तो उसमें हमें सिस्टम में सुधार करना होगा, हमें फिल्टरिंग लगानी होगी। हमें उसका एक तरीका यही है कि हम अच्छी यूनिवर्सिटियों की संख्या को बढ़ाएं, अच्छी यूनिवर्सिटियों में बच्चों की संख्या को बढ़ाएं, ताकि दूसरों को प्रोत्साहन न मिले और वो अपने आप मार्केट से हटती जाए। वही एक साधारण आसान तरीका है जो हमें करना पड़ेगा। इस यूनिवर्सिटी में क्वालिटी के साथ खिलवाड़ पिछले 15 साल में ना हुआ, ना होगा, ये आपको मैं विश्वास करता हूँ। Okay, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. We'll move to the next segment. I request all colleagues to please